हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, आरएसएस के मोहन भागवत जी हित प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए। उनको श्रवण किया, वहां बैठकर बड़े भाव से, अच्छा है, साधुवाद है, वंदन है, जाना चाहिए संतों के शरण में। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी तो पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू से भी मिलने गए थे। जब आज वो वहां गए, उन्होंने कहा भी कि वीडियो में आपको सुना, आपकी बातें सुनी तो लगा कि एक बार देख लेना चाहिए। तो वीडियो में महाराज जी की जो प्रसिद्धि हुई वीडियो के जरिए, तो वो प्रसिद्धि देखकर आज वो महाराज के पास पहुंचे। ऐसा लोग कह रहे हैं कि वीडियो जब महाराज के इतने वायरल हो रहे हैं, मैं महाराज के पास जाकर उनसे चर्चा करूं तो वो भी वीडियो वायरल हो जाएगा। ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि गए तो वो एक दिन पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के पास भी थे, उनके पास भी गए थे, उनसे भी उनके दर्शन करने गए थे, उनसे मिलने गए थे, उनको सुनने गए थे। लेकिन जब आज बापू जी को जरूरत है, कौन सा नेता बापू जी के पास जा रहा है? कोई भी राजनीतिक दल का कोई नेता पहुंचा है क्या? और ये मोहन भागवत जी आरएसएस के आज उसके सर्वोच्च पद पर विराजमान है। वे भी कभी गए क्या बापू जी के पास इन 10 वर्षों में मिलने, उनके हालचाल पूछने? नहीं गए ना। तो जब संतों की हमको जब जरूरत होती है, हम संतों के शरण में जाते हैं। लेकिन जब संतों को हमारी जरूरत पड़ती है तो मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा क्यों? वास्तव में संतों को हमारी कभी जरूरत होती ही नहीं। ये तो मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं। तत्वता यदि हम सोचे, तत्वता यदि हम कुछ उस पर विचार करें, तो संतों को हमारी जरूरत पड़ना, यह भी वास्तव में हमारी ही जरूरत है। आज बापू जी के लिए यदि कोई कुछ करता है तो वास्तव में वो अपने लिए कर रहा है, वो अपना ही कल्याण कर रहा है। ये सच्चाई है। फिर ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे मोहन भागवत जी जैसे? ऐसा लोग कह रहे हैं। गए थे ना बापू जी से मिलने, गए थे, लेकिन बापू जी जेल जाने के बाद कौन गया बापू जी के पास? अशोक जी सिंघल, विश्व हिंदू परिषद के सर्वे सर्वा उस समय के। आज तो वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन भाजपा हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, ये सब एक दूसरे की शाखा है। ये हर हिंदुस्तानी जानता है, जानते हैं, सभी जानते हैं। तो अशोक जी सिंघल 8 जनवरी 2015 को जेल में जाकर आधा घंटा बापूजी के साथ चर्चा करते हैं, और फिर बाहर, जेल से बाहर जब आते हैं, मीडिया उनको घेरती है और सवाल करती है। तब वे कहते हैं कि बापूजी को फंसाया गया है। सीना तान कर उन्होंने हमेशा बापूजी का समर्थन किया है। लगाया गया हमारे आसाराम बापू के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा है, न होगा। पूरे देश के भीतर एक इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है कि ये सब आरोप हमारे संतों के बारे में लगाए जा रहे हैं। नाश हो इस सरकार का, नाश हो ऐसे लोगों का जो इस प्रकार से हमारे संतों के संबंध में इस प्रकार की धारणा और भावना हमारे देश में पैदा कर रहे हैं। सत्यनिष्ठ ऐसे अशोक जी सिंघल का स्मरण सहसा हुआ है, उनको मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं। लेकिन मोहन भागवत जी, आप ऐसे महापुरुष को मिलने क्यों नहीं गए? क्यों ना उनका कभी हालचाल पूछा? क्यों ना सत्ताधीशों पर उनसे कोई सवाल किया आपने? क्यों ना उन पर कोई दबाव डाला सत्य के लिए? आज संतों का रक्षण यदि हम नहीं करेंगे, संतों के शरण में जाके बैठे और उनका श्रवण करें, लेकिन संतों का रक्षण करने में हम कमजोर है, तो फिर क्या अर्थ रह जाएगा? और ये चर्चा भी सुनी मैंने, महाराज जी ने जो कहा मोहन भागवत जी से। पहले तो मोहन भागवत जी ने क्या कहा उन्होंने जब मिले उनसे महाराज जी से? शुरू कैसे किया उन्होंने? तो उन्होंने कहा, चाह मिटी, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। ऐसे लोग कम देखने को मिलते हैं। मतलब महाराज जी के उन्होंने गुणगान किया, उनको हित प्रेमानंद जी का उन्होंने महिमा अपने शब्दों से, मतलब ये दोहे से उन्होंने किया। तो मोहन जी, चाह गई, चाह मिटी, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। हमारे बापू को भी एक बार देख लीजिए, जिन्होंने ना केवल उपदेश दिया है, अपने आचरण से ये बात जन जन को सिखाइए, दुनिया को दिखाइए। चाह मिटी, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। आज 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है बापू जी को जेल में, लेकिन कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं। वही तेज, वही हंसी उनके चेहरे पर आज भी है। तो ऐसे महापुरुष के लिए केवल और केवल इसलिए कि पूरे मीडिया द्वारा उनको बदनाम किया गया,
उनकी छवि को धूमिल किया गया। इसलिए यदि हम उनके पक्ष में कुछ भी बात करते हैं तो हमारी प्रतिमा का क्या, हमारी प्रतिष्ठा का क्या? यदि केवल यही प्रश्न आपको सताता है और इसलिए आप कुछ बोल नहीं पाते तो बड़ी चिंता का ये विषय है। महाराज जी ने आपसे कहा, हित प्रेमानंद जी ने आपसे जब चर्चा की तो उन्होंने कहा बड़ी चिंता है, आज बच्चों का चारित्र खराब हो रहा है, उनका चरित्र खराब हो रहा है और बौद्धिक स्तर उठना चाहिए ऊपर। सुख सुविधा कितनी भी दो, आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, उनको सुख सुविधा दे दो, लेकिन जब तक अध्यात्म उनके जीवन में नहीं आएगा, भक्ति नहीं आएगी, बौद्धिक स्तर उनका नहीं ऊंचा उठेगा, तब तक सब व्यर्थ है। ये बात उन्होंने कही। ब्रह्मचर्य में उन्होंने चिंता जताई, छोटे छोटे बच्चों का ब्रह्मचर्य भंग हो रहा है और राष्ट्र की चिंता उन्होंने जताई। तो मोहन भागवत जी, बापू जी ने कितने लोगों का जीवन ऊपर उठाया है, युवाओं को, भटके हुए युवाओं को राह दिखाई है। बापू जी का जो ग्रंथ है दिव्य प्रेरणा प्रकाश, लाखों युवाओं को उन्होंने उस ग्रंथ के जरिए एक दिशा मिली है, एक सच्ची राह मिली है, एक सही राह मिली है। ऐसे बापू जी जिन्होंने ब्रह्मचर्य में कई बार, उनके कई सत्संगों में मिलेगा ब्रह्मचर्य की महिमा मिलेगी, तो वे तो ऐसा कर ही नहीं सकते और आज उनको कारागृह में रखा गया है। जो बच्चों को दिशा दिखा रहे, जो बच्चों को, युवाओं को ऊपर उठा रहे, ऐसे हमारे महापुरुषों को कारागृह में रखा गया है साजिश के तहत। हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और फिर हम कितने भी भाषण दे, कई संतों के शरणों में जाकर मत्था टेके, उनका उपदेश ग्रहण करें, लेकिन गलती तो यही हो रही है हमसे कि जो वास्तव में हमारे देश का कल्याण कर सकते हैं, विश्व का मंगल कर सकते हैं, ऐसे संतों को ही हमने कारागृह में रखा हुआ है। हम सभी उसमें जिम्मेदार हैं। मोहन जी, सभी थोड़ा सोचिए, इस पर विचार कीजिए। मैं पुनश्च धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप संतों की शरण में गए, लेकिन संतों के प्रति जो आपकी आस्था है, श्रद्धा है, निष्ठा है, विश्वास है, उसको अच्छे से निभाना। ये केवल और केवल औपचारिकता मात्र न रह जाए कि वीडियो में आपकी बात सुन ली और चलो एक बार देख लेना चाहिए तो मैं आ गया, और वहां कहीं गए होंगे दौरे पर तो मिलने चले गए। यही शायद आपने पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के साथ भी किया था, लेकिन फिर जब जरूरत थी आपके सहयोग की, आपके समर्थन की, आपके आवाज की, तो वह आवाज कहीं सुनाई नहीं दी, वो आवाज दब गई। मोहन भागवत जी, मैं महाराज जी को भी वंदन करता हूँ, हित प्रेमानंद जी महाराज को, जिनका इतना अच्छा, मतलब उनका सत्संग, इसके पहले भी कई विचार उनके हमने श्रवण किए हैं, बहुत वायरल होते हैं, अच्छा है। तो महाराज जी, आप तो एक सच्चे संत है, मैं हृदय से कह रहा हूँ, सच्चे संत है, आपको प्रणाम है। लेकिन थोड़ा इस पर आप भी थोड़ा आवाज उठाइए और बापू जी की रिहाई कैसे हो, जल्द से जल्द हो, इसके लिए आप भी, जो भी नेता आपके शरण में आते हैं, आपको श्रवण करते हैं, उनके पास ये विषय जरूर आप भी रखिए, ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, इस एक छोटे से नन्हे से दास मानव का। और जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी एक बार निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर कीजिए, लेकिन कमेंट तो बिल्कुल करना ही करना है आपको। आपकी कमेंट, आपके हर कमेंट बड़ा महत्व रखती है। हरिओम, जय गुरुदेव।